नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। शिवाय शिवाय नमः शिवाय। ओम भगवान शंकर की सद्गुरुनाथ महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। 15 चैप्टर पुरुषोत्तम योग के बाद 16 चैप्टर में भगवान एक टॉपिक लेते हैं, दैव असुर संपत विभाग योग नाम। तब भगवान ऐसे क्यों लेते हैं टॉपिक? क्योंकि नवम अध्याय में भगवान ने आसुरी संपत्ति एवं राक्षसी आदि बताया था। आप देख लेना, नवम अध्याय निकाले। नवम अध्याय के 11 नंबर श्लोक में भगवान ये बताया था, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम्। उसके बाद मोघाशा मोघ कर्माणः परम मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृति मोहि मिश्रिता। राक्षसी और आसुर ये दो शब्द है। वृत्ति, राक्षसी वृत्ति और आसुरी वृत्ति। राक्षसी वृत्ति राजसिक संपन्न और आसुरी वृत्ति तामसिक संपन्न। दोनों कैटेगरी कॉमन के रूप में समान है, मगर थोड़ा सा डेप्थ और जाए। राक्षस वृत्ति वो है जो अपनी भोग के लिए कुछ नहीं समझता, बस अपनी भोग को ही समझता राक्षस। आसुरी वह है अपनी भोग के लिए दूसरे को भी तकलीफ देता। तो एक ही कैटेगरी कभी भोग प्रधान होता है, तकलीफ नहीं होता है, तो वही राक्षस बन जाता है। वही मन है जब भोग करने के लिए दूसरों को तकलीफ देना शुरू कर देता तो आसुरी बन जाता है। ये दोनों स्पेसीज है। जैसे 7 लोग ऊपर हैं, 7 लोग नीचे हैं, तो राक्षस असुर नाग आदि सब अलग अलग लोग में रहते हैं। कहते ये अर्जुन, ये तो स्पेसीज है, ये मन के अंदर ही राक्षसी वृत्ति, आसुरी वृत्ति और दैवी वृत्ति। मन जब सात्विक है तो दैवी वृत्ति, मन जब राजसिक और तामसिक है तो राक्षसी एंड आसुरी वृत्ति। भगवान इसको अभी कहा ये भी एक संपत्ति है, दैव एंड असुरी संपत्ति। कोई संपत्ति हमारी जरूरत है, कोई संपत्ति जरूरत नहीं। हमारे लिए राक्षस या असुर वृत्ति संपत्ति जरूरत नहीं, उनके लिए वो जरूरत है जो राक्षस है, जो असुरी। कहते इसी से ही तो मैं शासन करूंगा संसार, दूसरे को मैं आक्रमण करूंगा, दूसरे को मैं कंट्रोल करूंगा, तो उनके लिए वो गुण जरूरत है। तो भगवान अभी इसका एक चार्ट देते
और मनोविज्ञान के दृष्टि से देखें, जैसे मैंने आपको कहा था ना, 14 चैप्टर जो साइकोलॉजी माइंड के बारे में, तो इसी प्रकार के 16 चैप्टर है। तो मन को दो प्रकार बता रहे, एक है सात्विक और राजसिक तामसिक को एक रखा। सात्विक दैविक संपत्ति और राक्षस एंड असुर को एक ही कैटेगरी, दो कैटेगरी किया। सात्विक को एक कैटेगरी, राजसिक तामसिक को एक कैटेगरी, ये बताया। अब अर्जुन को, अर्जुन की दृष्टि से देखा जाए, अर्जुन तो एक जीवात्मा, साधारण जीवात्मा। सेकंड है उसके अंदर एक अच्छा कर्म है, माने गुण है, दैवी संपत्ति। खुद भगवान बता रहे, अभी इसी अध्याय में ही बताएंगे, तुम तो अच्छे संपत्ति वाले हो, दैवी संपत्ति वाले। एक है साधारण जीवात्मा। अर्जुन के 3 लेयर्स, अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को बता रहे, हम एक जीवात्मा। सेकंड है हमारे अंदर अच्छा गुण। थर्ड है कभी कभी हमारे मन में काम, क्रोध, दुख, दुख, अहंकार, विकृत, ये सब आ जाता है। कब आता है? जब दो प्रकार के परिस्थिति हम मिलते हैं, एक है व्यक्ति और एक है पदार्थ। माने परिस्थिति से, परिस्थिति में दो प्रकार, एक है व्यक्ति, व्यक्ति भी परिस्थिति। जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, वो व्यक्ति पसंद नहीं आता है, उससे हमने आशा किया था, उसने हमारा आशा पूर्ण नहीं किया, पूर्ण है तो वो हो गया व्यक्ति। और एक पदार्थ, आप चाहते हो कुछ पदार्थ के दृष्टि से, आपका कमरा ठीक है तो नहीं रहा, परिस्थिति। तो व्यक्ति और वस्तु होते हैं, सामना हम नहीं कर पाते हैं, परिस्थिति को हम अपना सम्मुखीन नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारा मनस्थिति खराब हो जाता है। तो मनस्थिति हमारी परिस्थिति के ऊपर निर्भर है। मनस्थिति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए परिस्थिति को परिवर्तन नहीं कर सकता, परिस्थिति जैसे तैसे रहेगी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा, वो योद्धा लोग यही रहेंगे। अभी जो फर्स्ट चैप्टर में वो तर्क दे रहे, आप अपना सुन लो, एवरीडे गीता के 5-5 मिनट में बोलता हूँ, सुनते हो। कुछ लोगों का तो सीरियस हो रहा है, कुछ लोगों का शांत रह रहा है। थैंक यू, गुड बॉय। तो अभी वो तर्क दे रहे, एक होता है परिस्थिति को सम्मुखीन करना, एक होता है गलत परिस्थिति को अपने ढंग से मानना। अभी अर्जुन को वो स्थिति चलती, फिर भगवान आप चुप रहे, सुन रहे, सुन रहे, सेकंड चैप्टर में शुरू करें। भगवान कहेंगे कि तुम उन लोगों को चेंज नहीं कर सकते, वो लोग रहेंगे, वो लोग भागेंगे नहीं। और कल के तो श्लोक में आएगा 38-9 में, 39 में, तो वो कहते हैं कि वो लोग नहीं समझते मगर मैं तो समझता हूँ ना। तो भगवान हंसते हैं, क्या समझते हो, गलत समझते हो। अब तुम्हारा खत्म करो और 7-8 श्लोक, उसके बाद देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर भगवान बोलते जाएंगे। तो अर्जुन को यही कहते हैं भगवान, माने हम लोगों को परिस्थिति हम चेंज नहीं कर सकते, अपनी मनस्थिति को चेंज कर। तो मनस्थिति को चेंज करने के लिए हमारे मन के स्ट्रक्चर को जानना पड़ेगा। हमारे जो मन के जो मनोविज्ञान के जो मन के अंदर जो है, एक होता है रियल फेस और एक होता है माने जो दिखावा फेस है, फेस वैल्यू है और रियल वैल्यू है, उसको जानना पड़ेगा। तो ये एक चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्वालिटीज के बारे में है, गुण के बारे में है। 14 चैप्टर के साथ इसका
मिलता है, वहां पर मन के अलग अलग गुण के बारे में सत्वगुण रजोगुण तमोगुण बताया, उससे ये जुड़ा है। मगर उसको उसमें सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के रूप में बताया था। सात्विक अधिक होने से क्या होता है, ये सब बताया था। इसमें सिर्फ दो सिस्टम बताया संपत्ति के दृष्टि से। तो मन के अंदर दो प्रकार संपत्ति, गुण को यहाँ पर संपत्ति कहते हैं। दैव संपत्ति सात्विक वाला, और आसुरी और राक्षस रजसी तमसी। तो ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। जो 15 चैप्टर में भगवान ने बताया था, सभी जो 5 श्लोक पहले 15 चैप्टर 1 से 5 श्लोक जगत के बारे में, संसार के बारे में, वासना के बारे में। तो वासना से तो ये विचार आते हैं, वासना से मन के अंदर भावना आते हैं। फिर फैमिली ट्री, जो वासना ट्री है, उसको बता रहे। अभी श्लोक है यहाँ पर 24, छोटा है, ज्यादा नहीं है। 16 चैप्टर के जो 16 अध्याय के जो 24 श्लोक है, उसमें एक एक श्लोक वाइज क्या क्या बताना चाहते हैं, इनका स्लाइड ग्लिम्स देखिए। पहले से लेकर 3 श्लोक तक दैवी संपत्ति के बारे में बता रहे। दैवी संपत्ति वाला पुरुष के लक्षण। 4 नंबर में आसुरी संपत्ति संक्षेप में बता देते हैं। एक ही जहां 3 श्लोक ले लिया, यहाँ एक ही श्लोक में करना है। फिर 5 श्लोक में दैवी संपत्ति से मुक्ति और आसुरी संपत्ति से बंधन, ये क्लियर है। और इसी में ही कह देते हैं, अर्जुन तुम्हारे अंदर तो दैवी संपत्ति, और अर्जुन हमारे प्रतिनिधि है, तो हमारे पास भी है। फिर 6 श्लोक में दैवी आसुरी प्रकृति मनुष्य के सृष्टि के कारण ही होता है। 7 से लेकर के 20 तक पूरा लंबा आसुरी प्रकृति मनुष्य का दुर्भाव, दुर्गुण, दुराचार और दुर्गति का वर्णन कर रहे हैं। पहले 3 में दे दिया, मगर बाद में ज्यादातर श्लोक आसुरी एंड राक्षस के बारे में बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं इसे ज्यादा श्लोक, देखेंगे। 22 नंबर में दैवी संपत्त संपन्न सिद्धि परम गति प्राप्त होती है। एंड 23 में शास्त्र विधि त्याग पूर्वक सकाम कर्म की निंदा करते हैं। ये जो श्लोक सब जोड़ना है, जब हम प्रवचन देंगे बताते हैं। और कभी कुछ कुछ लगता है कि ऑल एंड सडन शास्त्र कहाँ से आ गया। दैवी संपत्ति तो बता रहे थे, राक्षस संपत्ति बता रहे थे। तो अब जब हम पढ़ेंगे 23 नंबर श्लोक तब समझेंगे। और 24 में लास्ट में शास्त्रानुकूल कर्म के लिए प्रेरणा दे करके उपसंहार करते हैं। ये श्लोक का एक नटसेल, एक ओवरऑल आइडिया देखा। खुद भगवान शंकराचार्य कहते हैं, दैवी आसुरी राक्षसेन इति प्राणिनां प्रकृतयः नवम अध्याये सूचिताः तासां विस्तरेण प्रदर्शनाय अभयं सप्त संसिद्धिः इत्यादि अध्याय आरभ्यते। संस्कृत के गरिमा है, उनके भाष्य का गरिमा है। कहते हैं नवम अध्याय में राक्षस और आसुरी संपत्ति जो बताया, सिर्फ राक्षस या आसुरी नहीं, नवम अध्याय में दैवी संपत्ति भी बताया गया। तो मगर उसमें जो ये बताया, उसी के सूचिता, जो विस्तार करने के लिए जो प्रकृति बताई गई थी, विस्तार करने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं। 7वां अध्याय में भी दुष्कृतिनो मूढ़ा, ऐसे। तो फिर कहते हैं, तत्र संसार मोक्षाय दैवी प्रकृति निबंधनाय आसुरी राक्षसी च इति दैव्याः आदानाय प्रदर्शनं क्रियते इतरयोः परिवर्जनाय। कहते देखो, वहां पर उन तीनों देव जो गुण है, दैवी और ये दोनों, दैवी संपत्ति होने से मुक्ति
जो 4 नंबर में बताया था। और राक्षस असुरी होने से बंधन ये करने वाली है। इसलिए दैवी संपत्ति को ग्रहण करना चाहिए, अगर नहीं है तो इनकॉलकेट ग्रहण करना, पैदा करना। एक शब्द दे रहे हैं आदानाय। आदानाय माने संपादन करने के लिए, अपने पास रखने के लिए। और इतरयो, इतर माने जो दूसरा, इतर माने दूसरा, इतरयो परिवर्जनाय, उनको त्याग करने, अच्छा गुण रखने के लिए और खराब गुण त्याग करने के लिए। हमारे अंदर ही सब है तीनों ही। ज्यादा जब हो जाते हैं तो पूर्व पक्ष हो जाता है और वो शासन करते हैं, और कम है तो इसलिए दब जाते हैं। तो ये कहते हैं अच्छे गुण को पकड़ो, ऊपर लाओ, और खराब गुण को त्याग करो। इसीलिए बताया गया। अब 3 श्लोक में 26 क्वालिटीज, 26 क्वालिटीज आप बता रहे हैं। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। 26, 1 2 3 में 26 क्वालिटीज दैवी संपत्ति के बारे में। ठीक है। श्री भगवान वाच अभयं सत्त संशुद्धे ज्ञान योग व्यवस्थिते दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अभयम अर्थात बिल्कुल भय ही नहीं होना। अभीरुता, बिल्कुल भय नहीं होना है, ये कहते हैं अभयम। जिसके अंदर भय नहीं है वो अभय। वैराग्यमेव अभयम, भर्तृहरि कहते हैं वैराग्यमेव अभयम। बाकी सब में भय है। कहा ना भोगे रोग भयम, भोग करोगे तो रोग का भय होगा। कुले चित भयम, बड़ा कुल में है, वंश में है, खानदान में है, तो कहीं कुछ गलती तो न हो जाए, कोई पकड़ तो नहीं जा रहा जाएगा। कुलेक्षित भयम, वित्ते नृपालात भयम, पैसा ज्यादा है तो राजा ले लेगा, पैसा ज्यादा है तो ईडी वो क्या टैक्स आएगा, रेड करेगा। अब ब्लैक मनी है मगर रेड करते हैं, लेकिन तो वित्ते नृपालात माने यहाँ पर टैक्स, गवर्नमेंट भय। ज्यादा पैसा है तो गवर्नमेंट भय, टैक्स दे दोगे जितना देना है, खत्म। तो वित्ते वृतालात भयम, माने दैन्य भयम, जो अभिमान है ना उसको झुकने का भय है, वो झुक नहीं सकता है। माने दैन्य भयम, दैन्य माने दीनता भाव उसके अंदर नहीं। बले रिपु भयम, तुम बलवान हो, डिक्लेयर कर रहे हो मतलब कोई शत्रु आएगा, तुम अपने आप को खली समझ रहे हो, फिर एक खली आ जाएगा। दूसरा बले रूपे जराया भयम, बहुत सुंदर बोल रहे हो हाँ, तो जराया जरावस्था आ जाएगी। रूपे जरा, शास्त्रे वादी भयम, तुम शास्त्र जानते हो ना, तो जो दूसरा ज्यादा शास्त्र जानता है वो आएगा वादी भय। गुणे खल भयम, तुम गुणी हो तो तुम्हारे अंदर गुण है, कोई खल पुरुष है, कोई दुष्ट पुरुष है, वो आकर के तुम्हें ये करेगा, चैलेंज करेगा। फिर कार्य कृतांता भय, शरीर है तो हाँ मरेगा ही जरूर। कृतांत माने यमराज, कृतांत लास्ट जो करा देते, इस संसार के लिए जो लास्ट संस्कार है। कृत अंत, कृत माने करना, अंत माने अंत कर देते हो गया, उसके बाद और नहीं, इस जन्म में नहीं। हम लोग तो ब्रॉड फॉरवर्ड मानते हैं। तो काय है मीन्स जन्म हुआ मीन्स उसी दिन ही लिख के आते हैं क्या मरेंगे। काय कृतांता भयम, सर्वम वस्तु भया भयम अभिगृणात्।
कहते सारी वस्तु संसार में भय युक्त है। बुद्ध प्रणाम, मनुष्य के लिए कुछ भी पकड़ो भय है। फिर वैराग्य में अभयम, वैराग्य ही अभय है ना। अभयम सत्व, एक गिनते रहेंगे, एक एक होता जाए। सत्व संशुद्धि ही, सत्व संशुद्धि का अर्थ यह है, सत्व माने अंतकरण, अंतकरण कहाँ निर्मल हो गया, संशुद्धि में निर्मल हो गया, अंतकरण की निर्मलता, जिससे भगवान को साक्षात्कार की योग्यता बन जाती। सत्व संशुद्धि, सत्वस्य अंतकरणस्य संव्यवहारेषु परवंचन माया अमृता परिवर्जनम शुद्ध भावेन व्यवहार इत्यर्थः। शंकराचार्य कहते हैं ये जो मन के अंदर है ना, वो शुद्धि हो गई, तो व्यवहार में जब शुद्धि हो गई तो ठगाई, कपट आदि सब झूठ भगवान को छोड़ करके शुद्ध भाव में आचरण करना, प्योर भाव, सत्व संशुद्धि। ज्ञान योग व्यवस्थित है, ज्ञान योग में व्यवस्थित है। ज्ञान और योग दोनों ही होता है। ज्ञान और योग में निरंतर स्थिति, शास्त्र आचार्य से जो आत्मादि पदार्थ को जानना ज्ञान है। ज्ञान क्या है? कहते हैं शास्त्र से और गुरु आचार्य से जो बताया गया है वो ज्ञान। और योग क्या है? जाने हुए पदार्थ को इंद्रियों से निग्रह करके आत्मा को एकाग्र करना, मन के अंदर रखना, उसको कहते हैं योग। तो ज्ञान योग इन दोनों में व्यवस्थित ही, अर्थात रहना, तन्मय हो जाना, उसी स्थिति में रहना, स्थिर में रहना, उसको कहते हैं ज्ञान योग व्यवस्थित। इतने हुए तीन, एक दो तीन। दानम, दानम दान देना, दानम, दान के दान के पद यथाशक्ति संविभाग अन्नादीना, अन्न आदि। अब किसी के पास अन्न है, किसके पास पैसा है, किसके पास वस्त्र है, जो भी कुछ देना यथाशक्ति, आपके शक्ति के अनुसार दान है, अपनी शक्ति के अनुसार। दम, दम बाह्य करणात् उपशम, दम। सम क्या है ना, अंतःकरण उपशम। यहाँ सम नहीं है, यहाँ दम है। तो एक दो तीन हो गया, चार पांच हो गया। यज्ञश्च छह, यज्ञ, यज्ञ क्या है? यज्ञ च श्रोत अग्निहोत्रादि स्मार्त च देव यज्ञादि। वेद में जो बताया गया है यज्ञ, और पांच प्रकार यज्ञ है, पंच यज्ञ, याद है क्या क्या? हाँ हाँ हाँ, अच्छा ज्ञान यज्ञ एक नंबर। इसमें नहीं लिखा है? पांच यज्ञ है, प्रत्येक गृहस्थ को रोज करना है। पंच पाप से, पंच पातकम से दूर होते। क्या क्या? एक है ज्ञान यज्ञ, और एक है ज्ञान यज्ञ में ऋषि यज्ञ, और एक है देव यज्ञ। देव यज्ञ, देव यज्ञ जो हवन होता है ना, वो देव यज्ञ। दो हो गया। एक है पितृ यज्ञ, पितृ पुरुष को जो हम अर्पण करते हैं। और एक है अतिथि यज्ञ, जब कोई आता है उसको भोजन देते हैं। और लास्ट है भूत यज्ञ, भूत बलि, कोई कबूतर, कुत्ता, चींटी को आटा देना, वो गाय को देना रोटी, तो वो कहते हैं भूत यज्ञ। भूत माने प्राणी। तो पंच यज्ञ उससे आता है यज्ञ। 6 नंबर हो गया स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है? ऋग्वेद आदि अध्ययनम अदृष्टार्थम, अर्थात अदृष्ट लाभ के लिए ऋग्वेद आदि शास्त्र का अध्ययन।
वो है स्वाध्याय। वेदो नित्यमधीयताम तदुदितम कर्म अनुष्ठीयताम। वेद को रोज पढ़ना चाहिए, अध्ययन है स्वाध्याय। जो हम लोग भी करते हैं वो स्वाध्याय बोलते हैं। मंगलवार शुक्रवार को होता है वो स्वाध्याय, शास्त्र का अध्ययन स्वाध्याय। 7 नंबर हो गया। तपः ऑस्टेरिटी। तप की परिभाषा कहते हैं वक्ष्यमाणम शरीर आदि, अर्थात शरीर आदि के लिए जो आगे बतलाया जाएगा तप के बारे में, इसलिए छोड़ दिया इन्होंने। तो जब तपस्या, तपः इंद्रियाणाम मनः ऐकाग्रम तपः इति उच्यते। ये है महाभारत में तप की परिभाषा होता है। तपस्या किसे कहते हैं कि इंद्रियाणाम और मनः, इन दोनों के एकाग्र को तप। यहाँ पर 17 चैप्टर में तप 3 प्रकार है। शारीरिक तप, वाचिक तप, मानसिक तप। तो इसीलिए हम बता नहीं रहे, उनको खुद भगवान ने कह दिया कि हम आगे बता नहीं रहे। हो गया। लास्ट है इसी श्लोक का, आर्जवम। आर्जवम माने सरलता, सरल, अवक्रता, अकुटिलता, इसको सरलता कहते हैं। ये अर्थात जो बातें आती है वो बता देना। बच्चे लोगों के अंदर वो भावना आ जाता, सरल है, सिंपलिसिटी। अब कितने हुए टोटल? 9। अब सेकंड नंबर श्लोक। अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्तम् मार्दवम ह्रीरचापलम्। अहिंसा, हिंसा न करना, किसी भी प्राणी को कष्ट न देना। अहिंसनम प्राणिनम पीड़ा वर्जनम, परपीड़ा वर्जनम। सत्यम, अप्रिय अनृत वर्जितम, यथाभूत अर्थवचनम। अर्थात अप्रिय और असत्य रहित यथार्थ वचन बोलना। जो यथार्थ है, जो सही है, वो बताना। एक कहानी है कि एक ऋषि थे, महाभारत में एक कहानी है। एक ऋषि थे, ध्यान कर रहे थे, तो एक कसाई आ रहा था और उसके पहले वो गाय चली गई। तो गाय उत्तर दिशा में गई। अब वो पूछा कि आपने गाय को देखा? अब वो ध्यान तो कर रहे थे, तो उनको लगा कि मैं अगर बोलूंगा गाय को देखा, तो पूछेगा किस दिशा में। तो मैं तो हाँ बोलूंगा देखा, सेकंड ये जरूर पूछेगा किस दिशा में। मैं अगर बोलूं उत्तर दिशा में, तो गाय मर जाएगी मेरे कारण। मैं अगर दक्षिण बोलूं, दक्षिण से तो आ ही रहा था, पूर्व बोलो पश्चिम बोलो तो भी गलत होगा। तो उन्होंने एक सोचा कि क्या बताया कि आंख देखी है मगर बोल नहीं सकती, और वाणी बोलती है मगर देखी नहीं है। इसलिए क्या है व्याध, बार बार मुझे क्यों पूछ रहे हो? अभी समझ में आया क्या? अब वो कुछ समझा नहीं होगा और निकल गया होगा। आंख देखी है, बोल नहीं सकती। तो उन्होंने सही भी बताया, यथार्थ वचन बताया, मगर अप्रिय नहीं बताया, और असत्य भी नहीं बताया, झूठ भी नहीं बताया। सचमुच आंख देखी है मगर बोल नहीं सकते। नए नए बिल्लो बांग। जब सखी माता सीता को, भगवान राम को देखते हैं, तो आखिर की दौड़ मैंने देखा है, मगर नयन देखी है मगर बोल नहीं पा रही है, और गिरा जो बोल रहे हो वो देखी नहीं है।
ऐसे सुंदर है भगवान का। तो अहिंसा, सत्य, ठीक। उसके बाद सत्य, अक्रोध, क्रोध नहीं करना मन के अंदर, प्राप्त से क्रोधस्य, अर्थात क्रोध नहीं करना, क्रोध, त्याग, त्याग, संन्यास, त्याग, शांति ही, अंतःकरण से ऊपर समा, पहले दम बताया था, उसके बदले यहाँ पर शांत, दम इंद्रिय कंट्रोल, यहाँ पर मनोकंट्रोल, शांति। अपैशुनम, अपैशुनम माने दूसरे के सामने पराये छिद्र को न बोलना, चुगली नहीं करना है अपैशुनम। पैशुनम माने चुगली करना, कुछ लोगों का काम होता है चुगली, ज्यादा लोगों से मिलते रहोगे तो वो चुगली ही आए, इसलिए वो शास्त्र में कहते जितना जरूरत है उतना ही लो व्यवहार, साधक को ध्यान रखना पड़ेगा। इससे क्या है ना, अपने अंदर ही आसुरी और राक्षसी वृत्ति उत्पन्न, अपैशुनम। कितने हो गए? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 हो गए। मैंने अगर गिनेंगे वहां से, पहले कितना था? 9 था। तो अभी 10, 11, 12, 13, 14, 15 हो। दया भूतेषु, भूतों में दया, और उत्तम, अर्थात लोभ नहीं होना चाहिए, लोलुपता नहीं होनी चाहिए, विषय के साथ सहयोग हो करके जो विकार आता है वो नहीं होना चाहिए, और उत्तम, मार्दवम, मार्दव माने कोमलता, मार्दव माने कोमल और क्रूरता, ह्रीहि, ह्री माने लज्जा, अचापलम, अचपलता बिना प्रयोजन वाणी हाथ पैर क्रियाओं को न करना, अचपलता, अचपलता करते हैं बिना कारण से पैर नहीं हिलना। कभी कभी आप देखोगे हम चेयर में बैठते हैं और पैर हिलता ही रहता है, वो चपलता। 20 हो गए, नंबर ठीक से देख रहे हो ना? अहिंसा, सत्यम, अक्रोध, त्याग, शांति, अपैशुनम, दया भूतेषु, अनृतम, फिर हिरि, और हिरि मान लज्जा, लज्जा होना चाहिए, स्त्री के पास ज्यादा होता है पुरुष की अपेक्षा, स्त्री के पास एक अच्छा गुण है, तो लज्जा। एंड 10 चैप्टर में भी बताया था, जो विभूति में भी उसमें ये थी। अब और 6 बचे हैं। तेज, क्षमा, धृति, शौचम, अद्रोहो, नातिमानिता, भवन्ति संपदं दैवीम्, अभिजातस्य भारत। तेज मीन्स तेजस्विता, प्रागल्भ्य, और कह देते कि चमड़े के देखते नहीं, मन के अंदर जो तेज है। क्षमा, कोई गाली दे या कोई ताड़ना करे तो भी अंतःकरण में विकार न होना, उत्पन्न हुए विकार को भी शांति कर देना। पहले जो अक्रोध बताया था ना, तो उसमें क्या, अक्रोध में क्रोध नहीं करना, और यहाँ पर छोड़ देना, कोई अगर मैंने कोई उसको माफ करता है। अब धृति, धृति शरीर और इंद्रियात में थकावट होने पर भी, थकावट को हटाने वाले जो वृत्ति है ना, उसको धृति कहते हैं। धृति ही देहेन्द्रिय स्वावसादम प्राप्तेषु तस्य प्रतिषेधक अंतःकरण वृत्ति विशेषः येन उत्तम विताने करणानि देह च न अवसीदन्ते, जिसके द्वारा उत्साहित की हुई इंद्रिय और शरीर कार्य में नहीं करते। धृति का अर्थ फॉर्टिट्यूड, धैर्य। तो उसको लंबा करके आचार्य ने बताया कि शरीर थक जाने पर भी उनके अंदर धैर्य रहता है और थकते नहीं। शौचम,
शौच दो प्रकार है, द्विविधम, अर्थात मिट्टी जल आदि से जो शुद्धि होती है वो है, और मन के अंदर जो शुद्धि है, कपट राग आदि कालिमा को दूर कर करके बुद्धि मन का निर्मलता करना वो शौच है। बाह्याभ्यंतर शुचि ही, बाह्य शुचि और अभ्यंतर शुचि। अद्रोह, दूसरे के घात करने की इच्छा का भाव, द्रोह नहीं करना। अद्रोहो पराजिगं स्वभावः अहिंसनम्। परेषु अनुपरार्धे परेषु स्वच्छंद वृत्ति निरोध रहित्वम्। द्रोह करना, अगर कोई कुछ कह रहा है कि तो भी विरोध नहीं करना। 25 हो गया शायद लास्ट में। अति मान्यता का अभाव, नाति मान्यता। अतिमान माने क्या? अत्यंत मान को कहते हैं अभिमान, अतिमान। अभिमान अतिमान, इसके पास ज्यादा मान है, जिसके अंदर कोई मान नहीं है, अभिमान शून्य, वो हो गया 26। अब कहते हैं ये जो है, भवन्ति अभयादीनीम एतदन्तानि संपदम अभिजातस्य किम विशिष्टा संपदम। देखो यहाँ पर एक शब्द है ना, अभिजातस्य भारत, अर्थात हे भारत अर्जुन, ये सब लक्षण संपत्ति युक्त उत्पन्न हुए पुरुष में है, जो तुम्हारे अंदर है। देवताओं की विभूति योग्य पात्र है, भविष्य में जिसका कल्याण होना निश्चित है, ये बता रहे। तो आचार्य शंकर ने भाष्य में बता दिया। 1 2 3 भगवान कृष्ण ने 26 लक्षण दैवी संपत्ति बताया। अब आगे राक्षस वाला बता रहे, ठीक है। दंभो दर्पोतिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। आसुरी संपत्ति लेकर के जो जन्म हुए, अभिजात माने दैवी संपत्ति से जन्म हुए। अर्जुन तो ऐसे भी अभिजात है, पांडु राजा है, और देखा जाए तो इंद्र के अंश से आया है, देवता के अंश से, इंद्र के अंश से। पांडु एक कुरु वंश के वंश अगर देखेंगे, और कुंती के पुत्र है। कुंती भगवान के ही परम भक्त है। दुर्वासा ऋषि की सेवा की थी, तो दुर्वासा ऋषि उनको वरदान प्राप्त किया। ऐसे अभिजात वाले तो तुम्हारे अंदर वो है अर्जुन। और राक्षस से जो उत्पन्न होते हैं, देखो मैं बता रहा हूँ। दंभ, दंभ माने क्या? अपने को धार्मिक रूप में प्रकट करना, धर्म ध्वजित्व दंभ, दिखाना। अब रामायण में युद्ध चल रहा था, तो राम रावण युद्ध, लक्ष्मण के मूर्छा हुई, शक्ति लगा दी। अब हनुमान जी जा रहे हैं, तो रावण को पता लगा कि हनुमान जी हमारे ही घर आकर के डॉक्टर के क्लिनिक के साथ उठा के लेके चला गया, और अंधेरे में पता नहीं चला हमको। हनुमान जी को बोला ये डॉक्टर पता नहीं बोलेंगे कि मैं तो स्टेथिस्कोप नहीं लाया हूँ, ऑपरेशन का वो भी नहीं लाया हूँ, इसलिए पूरा टोटल क्लिनिक के साथ उठा के ले। उसमें वो पहले मना भी कर रहे थे। हनुमान जी उनको समझाया कि देखो डॉक्टर किसी का पक्ष नहीं होता है, कोई भी आता है तो उनको सेवा करनी। समझ गए, फिर गए। बाद में रावण ने भी उसको डांटा, तो वो भी कहने लगे। कोई कहता है कि वो भगवान का दर्शन किया तो गया ही नहीं, सुसेन और गए, क्या जरूरत है फिर उसमें जाते हैं जब भगवान का दर्शन में रहोगे।
मैंने लक्ष्मण जी को टच किया, तो वो चले गए। सिर्फ हनुमान जी को बोल दिया होंगे ये जो क्लिनिक है ना वही सेटअप करके आ जाओ, मेरा बेटा या कोई ना कोई देखते रहेगा, मैं तो जा रहा हूँ भगवान के लोग। तो यहाँ कहते हैं दम्भ। तो क्या हुआ वो कहानी में बता, रावण ने, काल नेमी राक्षस, उसको बोला कि कुछ प्लान करो, हनुमान जी को या तो देरी को मारो, अगर नहीं मार पाओगे तो कहीं ना कहीं देरी कराओ, कुछ समथिंग कुछ करो। तो कालू ने मैंने सोचा कि क्या करो, तो एक सन्यासी बन गया, सन्यासी बन करके और ऊपर से श्री राम जय जय राम करना। हनुमान जी, देखो, जब हनुमान जी माता सीता के वहां गए तो रुके भी, हनुमान ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, है ना, बार बार हम लोग सुंदरकांड में पढ़ते हैं। यहाँ पर रुक गए, यही गलती हो गई, वहां रुके नहीं, इसलिए कोई बाधा नहीं, सब बाधा को दूर करते गए। बड़ा सुंदर संत लोग कहते हैं, जब भक्ति मार्ग में जाओगे ना तो बाधा नहीं होगी, और जब ज्ञान मार्ग में जाओगे या कर्म मार्ग में जाओगे तब तो बाधा तो होगी। मगर हनुमान जी है ज्ञान नाम अग्रगण्य, इसलिए सबको दूर कर दे। तो कहते इतना पहाड़ के ऊपर श्री राम जयराम करने वाला ये कौन है, ये असली है कि नकली है, दर्प वाला है कि सचमुच है, जानने के लिए उतरे। वो तो आन बंद कर श्री राम कर रहा था, फिर खोल रहा था, फिर बंद कर रहा था, अच्छा है हनुमान जी आ गए। क्या वत्सल, मैं त्रिकालज्ञ साधु हूं, तुम हनुमान हो, भगवान राम के दूत हो, तुम संजीवनी के लिए जा रहे हो, थक गए हो बच्चों, यहाँ बैठो, और वहां पर सुंदर पानी है, स्नान करो। तो कहते हैं हम गुफा में भी गए थे, उसमें भी एक स्वयं प्रभा थी, उन्होंने भी कहा था कि भूख लग रही थी, अभी तो मुझे भूख भी नहीं लग रही है, उस समय तो भूख लग रही थी, स्नान भी किया, फिर उसने आंख बंद करके दिया तो हम समुद्र तक जाते हैं, ये इसी ढंग का कर रहे हैं। देखते हैं वहां पर भी जब स्नान करने के लिए गए थे तो वहां पर भी एक कुंभीर है, क्रोकोडाइल को मारा था, यहाँ पर भी आते हैं, यहाँ पर भी मारते हैं। फिर वो जान लिया कि ये साधु असली नहीं, कैसे, कमंडल है मगर इसमें पानी नहीं। एक साधु होता है जो कमंडल होता है, पानी रहता है अपना सोच के लिए, सिंचन के लिए, तो ये पानी नहीं रखा मैंने, यही पकड़ा जाता है दर्प, समझ में आया। दर्प माने क्या है, जो है नहीं वो दिखाना। तो हनुमान जी ने क्या किया, तो उसने कहा कि मैं तुमको दीक्षा दूंगा, तुम अच्छे से काम करें। तो उन्होंने कहा कि ज्यादातर दीक्षा, हनुमान जी ने कहा दीक्षा के बाद दक्षिणा देना होता है, न मैं पहले ही दक्षिणा देता, मारा मुक्का है, तो मर गया काल। दर्प, तो जो भक्त होते हैं, ज्ञानी होते हैं, दर्प को नष्ट करते हैं। दर्प, दंभ, पहले दंभ, फिर उसके बाद दर्प। दर्प क्या होता है, धन परिवार के निमित्त जो होने वाला गर्व है। देखो, दंभ माने अभिमान है जिसमें दिखाते हैं, दर्प माने गर्व है, अतिमान अपने पूज्य होने के लिए जो मान भावना, अतिमान। फिर क्रोध, जब कामना पूर्ति नहीं होती जो आता है। पारुष्य, पारुष्य में वचन, पुरुष में ये सब दंभ होता है। पारुष्य में कठोर वचन भी होता है, आक्षेप करके, जैसे कोई बताया काने को अच्छे नेत्र वाला बताना, कुरूप को रूप वाला बताना, तो इस प्रकार के जो बताना वो पारुष्य। प्रत्यक्ष रूप में गलत बताना है, अज्ञानम, अविवेक।
शमना और भी है, भगवान ज्यादा बोल नहीं रहे। चलो ये कितना था, 1 2 3 4 5 6 देखा जाए, अज्ञान को भी मिलाना पड़ेगा। 6, दर्प एक, दंभ एक, दर्प दो, अतिमान तीन, क्रोध चार, पारुष्य पांच और अज्ञानम 6। अब कहते हैं सुनो, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता माशु च संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव। पहले भी अभिजात से लक्षण बताया था, अभी डायरेक्ट कहते हैं तुमको शोक नहीं करना चाहिए। माँ शुच, ये माँ शुच शब्द फिर बोलेंगे लास्ट में। सर्वधर्म बोलो परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि माँ शुचः। देखो माँ शुचः। फिर द्वितीय अध्याय के 11 नंबर श्लोक क्या है, असत्यान्न शोचस्तम प्रज्ञावादश्च भाषसे गतासून गतासुश्च न अनुशोचन्ते पंडिता। वहां पर भी शोक मत करो बताया, न अनुशोचन्ते पंडिता। वहां क्रिया में बताया, यहाँ विशेष शब्द में बताया। माशुच, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम इसमें जन्म हुए हो, दैवी संपत्ति से जन्म हुए हो। अच्छा, ये दैवी संपत्ति मोक्ष के लिए, और आसुरी संपत्ति बंधन। जिसके पास आसुरी संपत्ति है वो बंधन में पड़ा रहता है, और जिसके पास दैवी संपत्ति है वो मोक्ष में पड़ा प्राप्त करता है। प्रश्न होगा, तुम मोक्ष का अधिकारी हो अर्जुन, अपने आप को अटैचमेंट कर लिया है, उसको हटाओ। आदनाय दैवी संपत्ति, विवर्जनाय राक्षस, ये शब्द भी आता है। अब आज के लिए और एक श्लोक लेते हैं 6 नंबर में। कहते हैं सुनो कि अर्जुन के मन में एक प्रश्न होगा कि इसी से ही सृष्टि होती है। जो राक्षसी और अ, असुरी संपत्ति वाले, शास्त्र निषिद्ध, शास्त्र में जो मना किया गया है ढूंढ से, उसको लेकर के वो चलते हैं। और जो सात्विक है, जो शास्त्र में बताया गया है। अब प्रश्न होगा, मानुष्य प्रकृति एंड दैवी, ये सब सृष्टि कैसे हुआ। कहते देखो ये 2 प्रकार की सृष्टि है, एक है दैवी और एक है आसुरी। उसको सुन, उसी से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ। वेद में भी दो भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुरैव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। अर्जुन को लगा होगा कि भगवान आपने 3 श्लोक दैवी संपत्ति बताया और एक ही श्लोक में राक्षस आसुर को बंद कर दिया, और हमारे अंदर तो राक्षस आसुर ज्यादा है। तो भगवान कहते हैं अभी मैंने दैवी संपत्ति बता दिया है 3 नंबर 3 श्लोक में, अब तुमको आसुर के बारे में ज्यादा बताने वाला। तो अर्जुन को लगा ठीक ठीक ठीक, बढ़िया। वेद में भी है कि भगवान ने ब्रह्मा से 3
ऐसे तो ब्रह्मा का अलग अलग सर्ग है, सर्ग में सृष्टि, एक उसमें से एक देवता, देवता सृष्टि, एक मनुष्य सृष्टि और एक असुर सृष्टि। त्रयः प्राजापत्यः प्रजात्रष्टौ पितरि ब्रह्मचर्यं उर्षुदेवाः मनुष्याः असुराः। कहते हैं प्रजापति के तीन पुत्र थे, देवता, मनुष्य और असुर। अपने प्रजापति ब्रह्मा के पास जाते हैं और ब्रह्मचर्य पालन करते हुए वहां रहते और प्रश्न पूछते हैं, फिर वो उत्तर देते हैं उपनिषद वेद का। कहते हैं ये वर्णन है वेद में, तीन प्रकार है, एक मनुष्य, एक देव और एक आसुर। मनुष्य कैसा है उसमें दोनों ही, देवता का भी है और आसुर का भी। मनुष्य ही देवता बन जाता है और मनुष्य खराब करने से असुर बन जाता है। दो भूत सर्गो लोकेस्मिन दैव आसुर एव च। ये अर्जुन इस श्लोक में दैव और आसुर दो प्रकार की सृष्टि है। मनुष्य जब अच्छा अच्छा गुण होता है वो दैवी संपत्ति वाला हो जाता है, और खराब गुण होता है तो राक्षसी वाला हो जाता है। तो दो प्रकार के ये संपत्ति है। इसमें कहते हैं नहीं, आपने तो तीन प्रकार के बताया ना, मनुष्य और देवता और राक्षस, कहते हैं तीन प्रकार है, मनुष्य के अंदर ही दो। द्वयाः च प्राजापत्य देवासुराश्च ततः कनीयस एव देवः जायस असुरा। प्रजापति के दो पुत्र थे, असुर और देव। असुर बड़े थे और देवता छोटे थे, ऐसे वर्णन है वेद में। तो उनके लिए तीन जो हुए ना, मनुष्य और देवता और असुर, उन तीनों को ब्रह्मा ने उपदेश दिया। भागवत में भी है, कहानी में भी कहा कि दर दर दर, तीनों को समान उपदेश दिया। अब ये लोग क्या समझे सोचो। तो देवता लोग क्या समझा, मनुष्य लोग क्या समझा, फिर असुर लोग क्या समझा। एक ने समझा दमन, एक ने समझा दया, और एक ने समझा दान। अब मैंने जानबूझ के बताया, अभी आप लगाना पड़ेगा कौन क्या, बताओ तो। दमन कौन समझा? नहीं, देवताओं के अंदर कोई कंट्रोल नहीं है, इसीलिए कंट्रोल करो, दमन करो, दम करो। मनुष्य के अंदर लोभ है, इसीलिए क्या करो, दान करो। और राक्षस के अंदर क्रूरता है, इसलिए क्या करो, दया करो। समझ में? द, द, द। ये लोग समझे कि नहीं समझे अलग बात, पर हम लोगों को समझना है। जब हमारे अंदर देवता गुण आता है तो उसमें से भी अहंकार आ जाएगा, दमन नहीं होगा, इसलिए हमेशा कंट्रोल। ये जो गुण जो बताया ना 26, वो अगर भगवान में नहीं लगाएंगे तो वो राजस्विक हो जाएगा, भगवान में नहीं लगाएंगे तो वो ही खतरनाक हो जाएगा। इसीलिए पुराणों में इंद्र देवता के अंदर भी कामना है, इंद्र देवता भी ईर्ष्या होते हैं, क्यों, वो भगवान को भूल जाते हैं। जितने भी कहानियां आप देखोगे, जहां जहां भगवान को भूल जाते हैं उनके अंदर वो सब, देखो गुरु को भूल गए, गुरु जब अंदर आए उनको प्रणाम नहीं किया बृहस्पति को, अहंकार आ गया था। और जब हमारे अंदर लोभ आता है और अपमान आता है, तो उसमें हमें क्या करना है, दान दान दान। और जब हमारे अंदर क्रूरता आती है तो उस समय क्या करना है, दया दया। अब आगे श्लोक कल देखेंगे कि जो राक्षस है उसको देखते ही
बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य